हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी बेस गरेवाल जो है उसके 11.2 के प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर 6 तक। हमने 11.1 पूरी सॉल्व कर ली है। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा सारी वीडियोस, और इस वीडियो के अगर आप देख रहे हैं मतलब आप सब्सक्राइब्ड है तो आपको नीचे मिल जाएंगी। तो अब ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये वेरिएबल सेपरेबल पे बेस्ड है। यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी और आपको क्या करना है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है वेरिएबल सेपरेबल से। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है, जैसे आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब आपके पास वहाँ पे क्या एक्स है, वाई है, कांस्टेंट हो सकते हैं, और आपके पास क्या होगा डी वाई डी एक्स आपके पास होंगे। यहाँ पे आप अगर कोशिश करें तो डी वाई के साथ सारे वाई वाली टर्म चली जाएंगी, डी एक्स के साथ सारे एक्स वाली, मतलब वेरिएबल्स जो है सेपरेट हो जाएंगे। एक साइड सारे एक्स होंगे, एक साइड सारे वाई होंगे, जो भी आपके वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे आपके सारे एक्स और वाई हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही, आपको सही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दे रखा है इसमें क्या कह रखा है आपके पास, कि आपके पास एक इक्वेशन है दैट इज़ वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र डी वाई प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्र डी एक्स, ठीक। और आप चाहते हैं क्या, इसको सोल्व करना इज इक्वल टू 0 है। तो अगर आप देखें तो आप ना ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपका एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्र डी एक्स है, इसको राइट साइड ले जाएं तो आपका आ जाएगा माइनस एक्स 1 माइनस वाई स्क्र अंडर रूट डी एक्स, ठीक है। और आपका लेफ्ट साइड में रह जाएगा वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र डी वाई। अब आप यहाँ से ये यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास डी वाई है, ठीक। और यहाँ पे आपके पास ये वाली टर्म पूरी वाई की है, तो इसको आप क्या करें, इसके नीचे ले जाएं तो अब क्या मिल जाएगा, वाई अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्र डी वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स अपन 1 माइनस एक्स स्क्र डी एक्स। आप 1 माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट को नीचे ले गए। अब यहाँ पे आपके राइट साइड में सारी एक्स वाई टर्म्स हैं और लेफ्ट में सारी वाई वाली टर्म्स हैं, ठीक। तो आप सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, मैंने दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दिया तो मेरे पास आ गया ये और ये, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वाई अपन 1 माइनस वाई स्क्र अंडर रूट डी वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स अपन 1 माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट डी एक्स, दोनों का इंटीग्रेशन। अब क्योंकि इंटीग्रेशन को सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा तो क्वेश्चन मतलब करते हुए ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना लगे देखने में, मतलब है ना, सारा आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड भी आपको लेट करना पड़ेगा, राइट साइड भी लेट करना पड़ेगा। तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को दैट इज़ जो मेरे दो इंटीग्रेशन है, ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को मैं I1 I2 मान लेता हूँ। तो मैंने I1 लेट कर लिया अपने y वाले इंटीग्रेशन को, तो मेरे पास क्या हो गया, I1 इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्र अंडर रूट डी वाई, और मैं ऊपर वाली इक्वेशन में बंद दे दिया। अब यहाँ पे मैं 1 माइनस वाई स्क्र को टी लेट कर लेता हूँ तो मेरे को आ गया माइनस 2 वाई डी वाई इक्वल टू डी टी, और वाई डी वाई इक्वल टू माइनस डी टी बाई 2। मैंने सिंपल जो सब्सटीट्यूशन है वो हाँ सब्सटीट्यूशन है वो यूज़ कर लिया, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया ये, ठीक। अब मैं क्या किया, बस आपका 1 माइनस वाई स्क्र टी पुट कर दिया यहाँ पे मैंने, तो मेरा हो गया 1 अंडर रूट टी, और जब मैंने वाई डी वाई को रिप्लेस किया माइनस डी टी बाई 2 से, ठीक। माइनस मैंने यहाँ लेफ्ट में, डी टी बाई 2 यहाँ पे है, तो माइनस 1/2 मैंने बाहर ले लिया, ये मेरा टी के बाद माइनस 1/2 हो गया, क्योंकि नीचे था रूट होता है हमारा 1/2, ऊपर गया तो माइनस 1/2 हो गया, और सिंपल मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया इसको, ठीक। और मैंने जैसे ही सॉल्व किया मेरे पास क्या आ गया, सॉल्व करके ये आ गया I1 इज इक्वल टू अंडर रूट टी माइनस 1 माइनस का आएगा सॉरी प्लस C1। मैं टी की वैल्यू पुट कर दी, मेरा I1 आ गया माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्र प्लस C1। अब इस इंटीग्रेशन में कुछ नहीं, कैलकुलेशन यहाँ पे, जैसे कि माइनस 1/2 पावर थी तो उसे प्लस 1 कर दिया, तो माइनस 1/2 प्लस 1 मेरा आ गया टी की पावर 1/2, यहाँ पे 1/2 आ गया। अब कह सकते हैं 2 से 2 कट के आपको माइनस अंडर रूट टी मिल गया प्लस C1। इसी तरह से राइट साइड वाला माइनस एक्स अपन 1 माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट डी एक्स था, मैंने इसको लेट कर लिया, मैंने माइनस को बाहर ले लिया, ठीक। और बिल्कुल सिमिलर जैसा आपका ऊपर है, आप 1 माइनस एक्स स्क्र आप टी पुट करेंगे सोन, तो आपको सोल्व करके एट द एंड ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो माइनस था, ये वाला जो मेरा आया था माइनस, यहाँ पे इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो I2 मिल जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस C2। अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, 3 दी, क्योंकि मेरा I1 I2 था ना यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, I1 फर्स्ट वाला इज इक्वल टू I2 पुट कर दिया, तो मेरे को क्या आ गया, ये आ गया सॉल्व करके ये पुट करने के बाद, ठीक है। अब 1 माइनस वाई स्क्र मेरा माइनस का है, उसको मैं राइट साइड लेके जाके प्लस कर दिया, और मेरे पास C1 माइनस C2 हो गया, तो मेरे पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस वाई स्क्र दोनों अंडर रूट में है इक्वल टू C1 प्लस C2, और C1 प्लस C2 मैंने C लेट कर लिया, मतलब कुछ मतलब कॉन्स्टेंट्स है ना, कॉन्स्टेंट्स कॉम्बिनेशन में नया कॉन्स्टेंट मान लिया, तो फिर क्या मिल गया एट द एंड 1 माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट प्लस 1 माइनस वाई स्क्र अंडर रूट इज इक्वल टू C, जो कि मेरा आंसर है।
क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको वेरिएबल सेपरेट करने आने चाहिए। अगर वेरिएबल्स आपके सारे सेपरेट हो सकते हैं तो आप क्या कह देंगे उसको कि वो वेरिएबल से वेरिएबल सॉल्व होगा। और आप सॉल्व करने के लिए बस सेपरेट करिए, इंटीग्रेट करिए। सब क्वेश्चंस में यही है, कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहाँ पे, सारे क्वेश्चन आसान आसान है। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है, आपको दे रखा है ये इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्र माइनस वाई एक्स स्क्र डी वाई बाई डी एक्स टू एक्स स्क्र और वाई स्क्र प्लस एक्स वाई स्क्र इज इक्वल 0। अब मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स जो इसको पहले सेपरेट किया मैंने, डी वाई बाई डी एक्स के साथ मेरे पास जो टर्म थी, बाकी इन दोनों को, जो मेरी ये दोनों टर्म्स हैं, इनको मैं राइट साइड में ले गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फिर मेरा पास एक्स स्क्र माइनस वाई एक्स स्क्र था, उसको मैं यहाँ पे नीचे ले गया, ठीक। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास ये आ गया। अब मैंने ऊपर से वाई स्क्र कॉमन लिया, मेरे को मिला 1 माइनस एक्स, ये एक्स स्क्र कॉमन लिया, मेरे को मिला 1 माइनस वाई। अब मैं कुछ नहीं किया, जो मेरा ये वाला पार्ट था यहाँ पे, जो मेरे पास ये है, इसमें से 1 माइनस वाई को मैं वाई के साथ ले गया, बस कुछ नहीं, वाई वाले टर्म्स को अलग कर लो, एक्स वाले टर्म्स को अलग कर लो, तो मेरा आ जाएगा डी वाई। यहाँ पर मेरा डी वाई तो ऊपर ही था, ये रहा, ठीक। 1 माइनस वाई मेरा ऊपर चला गया यहाँ पे, और माइनस वाई इसके नीचे आ गया, सिंपल है। और ऐसे ही आपका 1 प्लस एक्स था 1 प्लस एक्स है, और जब आपका नीचे एक्स करता नीचे एक्स कर है, और डी एक्स मेरा ऊपर चला जाएगा तो वो डी एक्स मिल जाएगा, ठीक। तो मेरे को कुछ टर्म्स इस तरह की मिल जाएंगी, मैं इनको हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली चीज़ थोड़े विजिबल रहें, ठीक। और फिर मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास माइनस नीचे था वाई स्क्वायर के साथ यहाँ पे, ठीक। तो मैं उसको ऊपर ले गया तो वाई माइनस 1 हो गया और ये आ गया। फिर कुछ नहीं, अब मेरे को क्या करना है, तो सिंपल इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन में, दो अबव इक्वेशन को इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे क्या मिल जाएगा। अब वाई माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर में एक बार इसके नीचे ले गया, एक बार दोनों के नीचे अलग अलग ले गया, वाई के नीचे वाई स्क्वायर लिख दिया, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर लिख दिया, ठीक। और सिमिलरली मैंने राइट साइड में किया, ठीक। 1 अपॉन वाई बचेगा यहाँ पे, मेरे पास वाई के पास -2 होगा, यहाँ पे एक्स का -2 होगा, 1 अपॉन एक्स होगा, यहाँ लोग हो जाएगा। और वाई -2 है तो वाई के पास -1 अपॉन -1 आ जाएगा, मेरे पास एक्स के -1 अपॉन -1 आ जाएगा, और आपका लोग एक्स आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट याद रखिएगा, हमेशा लगाने आपको C1 C2 जब भी इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि नॉन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो आपको यहाँ पे C1 C2 कांस्टेंट रखने पड़ेंगे। आप उनको बाद में कंबाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। जैसे मैंने ऊपर किया था ना, C1 प्लस C2 है, C1 माइनस C2 है, कुछ भी है, आप उस कांस्टेंट को किसी भी कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। आराम से आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा, कोई इशू नहीं आएगा। अब अभी क्या है कि मेरे को आंसर्स, पीछे जो आंसर्स दे रखे हैं उनसे मैच करने होते हैं, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख रहे हैं तो आप आंसर्स एक्सपेक्ट करेंगे पीछे जो आपकी बुक में दे रखे हैं आपके वहाँ से मैच हो जाए आंसर्स। तो इसीलिए मैं क्वेश्चंस को कोशिश करता हूँ कि आपके पीछे से आंसर मैच हो। पेपर में ज़रूरी नहीं आपका आंसर एज इट इज़ वही है जो पीछे आ रखा है, उसमें थोड़ा बहुत मतलब आगे पीछे हो सकता है, तो परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। आपका आंसर अगर थोड़ा सा अलग है तो आप उसमें थोड़ा सा हेर फेर करके देखें, कैलकुलेशन थोड़ा करके देखें, आपका आंसर वही आ जाएगा जो पीछे बुक में है, जो कि मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करता हूँ। अब देखिए मेरे पास लोग वाई है यहाँ पे, ठीक है, मेरा 1/y हो गया। अब ये माइनस कहाँ गया, ये वाला बेटा नीचे माइनस था, ऊपर माइनस, दोनों मिलके प्लस हो गए, ठीक है। और आपका C1 कांस्टेंट मैंने इसको ऐसे लिख रखा है। सिमिलरली मेरा है 1 माइनस 1/x हो गया, log x हो गया, और आपका x C2 हो गया। अब सारे कांस्टेंट एक तरफ, सारे वेरिएबल एक तरफ। अब मेरा log x है, अब देखिए पीछे क्योंकि आंसर मेरा log x पॉजिटिव का है, दैट इज ऊपर है, तो मैं सारी लेफ्ट वाली टर्म्स को राइट में लेके गया, मतलब ये वाली जो मेरी टर्म्स हैं इनको मैं राइट में लेके गया हूँ, और यहाँ पे C2 को मैं लेफ्ट में लेके आया हूँ, ठीक है। अगर आप कन्फ्यूजन हो कैसा क्यों हो गया, फिर मैंने दोनों इक्वेशन को फ्लिप कर लिया, तो मैं दिस इम्प्लाइज दैट बोल देता हूँ। यहाँ पे मैंने log x, तो log x है तो log x ये रहा, -1/x तो ये रहा मेरा। अब 1/y माइनस प्लस का था यहाँ के माइनस का हो गया, और log y प्लस का था यहाँ के माइनस का हो गया। अब C2 मेरे लेफ्ट में गया तो C1 माइनस C2 हो गया, ठीक। कंफ्यूज में तो ना ऐसा क्यों हुआ, बस इक्वेशन में, क्योंकि मेरे को log x पहले पॉजिटिव चाहिए, तो इसलिए मैंने इक्वेशन को अपने हिसाब से मोल्ड कर रखा है। अगर आप उल्टा भी करते तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। आपका फिर आ जाएगा कि अब देखिए log x log y माइनस log y, तो माइनस मतलब y नीचे आ जाएगा, तो log x अपन y हो जाएगा, -1/x -1/y को c। अब c क्या है मेरा, c मेरा है C1 माइनस C2, दो कॉन्स्टेंट्स है, दो कॉन्स्टेंट्स को माइनस करके कॉन्स्टेंट ही आएगा, तो मैंने उसको c लेट कर लिया, ठीक। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है, आपके पास क्या है, sec स्क्वायर x 10y dx प्लस sec स्क्वायर y 10x dy। कुछ नहीं करना आपको, dy वाले को अलग ले जाओ, dx को अलग ले जाओ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जब का sec स्क्वायर y 10x dx था, इसको मैं राइट साइड में ले गया, मतलब उस साइड ले गया, तो ये प्लस से माइनस का हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्योंकि dx है तो मेरे को ये y वाली टर्म नहीं चाहिए ना, मुझे ये नहीं चाहिए यहाँ पे, तो 10y का मैं नीचे ले गया, और यहाँ पे मेरे पास dy में 10x है, मैं इसको नीचे ले गया, लेफ्ट साइड ले गया मतलब, तो मेरे पास आगे sec स्क्वायर dx अपॉन 10x और माइनस sec स्क्वायर y dy अपॉन 10y,
ठीक। अब मैं कुछ नहीं किया, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेटिंग बहुत साइड्स कर दिया वो इक्वेशन में। और जैसे इंटीग्रेट करूँगा फिर वही मेरे को सब्स्टिट्यूशन क्योंकि करना है। अगर सब्स्टिट्यूशन ये सिंपल होता है ना, अगर आप मतलब सॉल्व कर रहे हैं और आपको सिंपल मिल गया एक्स का एक्स स्क्वायर मिल गया एंड सो ऑन, तो आप सिंपल यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर आपका सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है किसी I1 में I2 में, तो आप कोशिश करेंगे कि आप उस सब्स्टिट्यूशन के लिए उसको ना अलग से लेट कर ले, ताकि क्वेश्चन ना थोड़ा साफ साफ लगे। ऐसा ना हो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड से लगे टीचर को देखने में, ओवरवेलमिंग ना हो आपकी कैलकुलेशन। तो I1 मैंने लेट कर लिया सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 10x dx को। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं 10x को मानता हूँ t, मेरा सेक्स स्क्वायर एक्स dx dt हो गया, तो मेरा आ गया कितना dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन दैट log t प्लस C1। और मैं t के लेट किया, मैं t के लेट किया था आपका 10x, तो I1 आपका हो गया log 10x प्लस C1। देखो मैं ये भूल गया ना, यहाँ पे C1 भी आएगा बेटे, अगर नहीं लिखोगे तो टीचर नंबर काट सकता है। सिमिलरली आपका I2 कितना आएगा, माइनस log 10y प्लस C2। अब ये माइनस कहाँ से आया, क्योंकि आपका यहाँ पे सिंपल माइनस दे रखा है, ये रहा है ना I2 में, तो मैंने उसको सिंपल माइनस आगे लगा लिया। मैंने दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मैं log 10x प्लस C1 इज इक्वल टू माइनस log 10y प्लस C2। log 10y प्लस C2 माइनस का राइट लेफ्ट साइड प्लस का हो जाएगा। आप फिर दोनों कंबाइन कर देंगे तो आपको log आएगा log 10x 10y मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू, अब C2 माइनस C1 था, मैंने C2 माइनस C1 को log C से रिप्लेस किया यहाँ पे। अब आपका क्या है, log जो है वो कटते नहीं है, एक तरह से ऑब्वियस सी बात है log 10x प्लस 10y log C के बराबर, तो दिस इम्प्लाइज दैट का मतलब क्या है, ये ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल है कि 10x 10y आपका C के बराबर होना चाहिए। ठीक, मुश्किल तो नहीं लगा आपको क्वेश्चन? मुश्किल लगा तो बता देना, मैं इसको दोबारा सोल्व कर दूंगा। अब वही है, मतलब आंसर मैच करने के लिए मैं थोड़े बहुत चीज़ों को हेर फेर करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप इसको log 10x प्लस 10x 10y इक्वल्स टू C पुट कर देते और वहीं छोड़ दे तो वो भी गलत नहीं है, आपकी इक्वेशन सोल्व हो चुकी है। बट क्योंकि मुझे आंसर पीछे मैच करना है तो मैंने C2 माइनस C1 को log C ही पुट किया। ठीक, आप सिंपल C भी पुट करके छोड़ोगे, टेक्निकली गलत नहीं है, मगर आपका हो सकता है टीचर नंबर काट ले। देन कम आप क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपका क्या है, y बाई एक्स dy by dx is equals to this अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र और 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र। अब आप क्या करें, यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट दो टर्म्स का कब एक ज्वाइन बना के 1 प्लस एक्स स्क्र, और मैं सेकंड टू टर्म्स में से जो मेरे पास क्या है वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र, मैं वाई स्क्र कॉमन ले लिया, वो क्या मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्र। मिडिल स्प्लिटिंग मेथड में करते थे। ठीक, अब क्या करेंगे आप क्या करेंगे, इनको 1 प्लस एक्स के दोनों को मैंने इसको अलग से बाहर ले लिया, और आपको बचा क्या, आपका बचा ये, यहाँ पे बचा आपका 1 एक तरह से, और यहाँ वाई स्क्वायर तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक, अब कोई कहेंगे अब रूट है मेरा यहाँ पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, है ना। तो अब मेरे को वेरिएबल सेपरेट करने हैं। अब मैं यहाँ से डी एक्स को ऊपर लेके जाऊँगा, यहाँ से ना जो मेरे डी एक्स है यहाँ पे, ये वहाँ पे ऊपर जाएगा, ऊपर इधर, तो मेरा डी एक्स आ गया। मैं चाहता हूँ डी एक्स एक्स वाली टर्म हो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो मैंने ऐसे ही रख लिया। ठीक, और ये वाला जो नीचे मेरा एक्स था ये यहाँ पे आ गया राइट साइड में, और डी वाई के साथ मेरा आ गया वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अब कुछ नहीं करना, अब दोनों को आप क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे इस इक्वेशन में। इसको इक्वेशन 1 दे दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, तो आपका पास आएगा इंटीग्रेशन 1 वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट डी वाई इक्वल्स टू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। इसको मैंने I1 मान लिया और इसको मैंने I2 मान लिया। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये नहीं बेटे, मैंने गलती कर रखा है, इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो आपने I1 लेट किया ये वाला पार्ट, 1 प्लस वाई स्क्वायर का आपने टी मान लिया, तो 2y डी वाई डी टी हो गया, वाई डी वाई आपका डी टी बाई 2 हो गया। आपने सब्स्टिट्यूट किया तो 1 अपॉन रूट वाई, क्योंकि आपका अंडर रूट था ना 1 प्लस वाई स्क्वायर, आपने 1 प्लस वाई स्क्वायर को टी माना है, और डी टी बाई 2, तो 1/2 मेरा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, मेरा आएगा टी की पावर माइनस 1/2। अब उस वजह से प्लस 1 कहेंगे तो टी की पावर 1/2 टी 1/2। यहाँ पे मेरा मैं चाहूँ तो यहीं से 2 से 2 काट सकता हूँ, बट मैंने काटा नहीं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 1/2 तो मेरा ये 2 तो मेरा ऐसे ये रहा, और नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, फिर मेरे कट जाएंगे, तो मेरा क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा ये, हाँ, टी की पावर 1/2 प्लस C1 1/2 मतलब आपका रूट हो गया, तो अंडर रूट टी देखते हैं ना यहाँ पे आपका कितना है टी की पावर 1, तो टी की पावर 1/2 इज नथिंग बट रूट टी, और रूट टी में टी की वैल्यू पुट कर दी, 1 प्लस वाई स्क्वायर मेरा आ गया ये। ठीक है, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस C1, और 2 से 2 कट चुका है। अब सेकंड जो आपका I2 है, वहाँ पे x 1 प्लस एक्स के अंडर रूट है। अब देखिए अगर आप 1 प्लस एक्स को लेट करते हैं तो आपको x 2x dx मिल जाएगा, मतलब आपको x dx मिल जाएगा, तो मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पुट कर दिया टी, तो 2x dx dt हो गया, फिर x dx मेरा dt बाई 2 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मेरा कितना हो गया रूट टी, यहाँ पे मेरा कितना हो गया
रूट टी और डी टी बाई टू मैंने 1/2 बाहर ले लिया और टी की पावर 1/2 है तो प्लस 1 करेगा तो 3/2 जाएगा तो 3/2 और टी रेस 3/2 अपन 3/2 ये 2 पर जाके कट जाएगा तो मेरे को 1/3 मिल जाएगा और टी के बाद 3/2 टी मेरा क्या था टी मेरा था 1 + x² तो 1/3 1 + x² की पावर 3/2 प्लस C2। अब इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 से I1 I2 वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर जो आपकी 2 है इसमें पुट कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा 1 + y² अंडर रूट या फिर पावर 1/2 है प्लस C1 = 1/3 x प्लस y² रेज़ टू 3/2 प्लस C2। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना मेरे को चीज़ों का क्या करना है रीअरेंजमेंट करना है 1 + y² राइट साइड लेके गया हूँ अगेन मैं आप चाहता तो 1 + x² की रेज़ टू पावर 3/2 को लेफ्ट ला सकता था वो भी सही होता बट क्योंकि मेरे को पीछे वापस अगेन आंसर मैच करना था तो मैं लेफ्ट साइड से इस टर्म को राइट साइड लेके गया हूँ ठीक है। वो भी गलत नहीं होगा अगर आप करते हो तो ठीक है। अगर आप यहाँ से मतलब 1/3 1 + x² 3/2 को लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो पेपर में सही होगा ठीक है परेशान मत होना। तो मैं क्या किया अंडर एलसीएम ले लेते यहाँ पे मैंने तो मेरे पास आ गया 3 1 + y² अंडर रूट प्लस 3 C1 = 1 + x² रेज़ टू 3/2 प्लस C2 ठीक। और यहाँ पे फिर मैंने कुछ नहीं किया जो 3 अंडर रूट 1 + y² से राइट साइड में ले गया तो प्लस से कैसा हो गया माइनस का हो गया और 1 + x² 3/2 यहाँ पे है या माइनस और C2 लेफ्ट साइड आएगा तो मेरा 3C1 - C2 हो जाएगा। मैंने इस पूरे को अगेन कलेक्ट कर लिया यहाँ पे सीलेक्ट कर लिया तो मेरा आगे इतना आ गया 1 + y² 3/2 माइनस 3 अंडर रूट 1 + y² = 0 सॉरी 1 + x² है फर्स्ट शुरू में। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये शायद थोड़ा सा लूलू वाला है नहीं 6 है शायद चलिए ठीक है देखते हैं। क्वेश्चन 5 आपके पास क्या कहता है क्वेश्चन 5 आपको कहता है कि आपके पास क्या है 3e⁻x 10y dx प्लस 1 - e⁻x sec² dy = 0। अगेन वेरिएबल सेपरेट करने हैं तो आप ये जो टर्म है आपकी ये वाली इसको राइट साइड ले जाएं राइट साइड लेके जाएंगे तो आपको कितना जाएगा माइनस का आएगा माइनस को मैंने 1 - e⁻x के अंदर ले गया तो मेरा क्या हो गया e⁻x - 1 हो गया ठीक। मैं राइट साइड में लेके गया माइनस का आएगा वो माइनस जो है 1 - e⁻x था दोनों के साइन चेंज कर दिया मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया उस माइनस को क्योंकि मैं माइनस से चाहता नहीं मेरे पास हो बस मन नहीं है मेरा ठीक है। अब आप जैसे इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा dy वाले टर्म में तो आप y चाहते हैं dx वाले के साथ x चाहते हैं। अब dx के साथ y की 10y इसको नीचे ले गए ठीक और यहाँ पे आपके पास ये है तो इसको मैं राइट साइड लेफ्ट साइड लेके आ तो मेरे पास क्या आ गया मेरे पास आ गया 3e⁻x अपॉन e⁻x - 1 dx = sec² dy/10y। अब नीचे आप ऑब्वियसली आते राइट साइड में जैसे 10y को लेट करेंगे sec² मिल जाएगा तो I2 आपका हो जाएगा। सिमिलरली आप I1 को भी ट्राई कर सकते हैं। मैं क्या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दिया मेरे को मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ 3e⁻x अपॉन e⁻x - 1 dx = sec² 10y का इंटीग्रेशन dy के रिस्पेक्ट में ठीक। अब क्या करेंगे मैंने इसे I1 लेट किया I2 लेट किया I1 मेरा क्या हो गया वही 3e⁻x अपॉन e⁻x - 1 dx। अब मैं e⁻x मुझे पता है वो अगर मैं नीचे वाले को लेट कर लूँगा तो मुझे ऊपर वाला एज इट इज़ मिल जाएगा तो मैंने नीचे वाले को लेट कर लिया t तो e⁻x dx = dt आ गया तो मैंने वैसे सब्स्टिट्यूट किया तो 3 तो मेरा है e⁻x dx मेरा dt हो गया अपॉन t आ गया ठीक। और ये मेरा क्या हो गया 1/d का log t होता है तो मेरा I1 आ गया वो e और 3e log t प्लस C1 और t की वैल्यू पुट कर दी e⁻x - 1 I1 आ गया e वो 3 log e⁻x - 1 प्लस C1। अब सिमिलरली I2 में तो बड़ा आसान है 10y का मैं t लेट कर लिया sec² dy dt हो गया मेरा I2 हो गया मेरा कितना dt अपॉन t का इंटीग्रेशन दैट इज log t प्लस C2 और t मेरा क्या है 10y है तो मेरा I2 हो गया log 10y प्लस C2 जो मतलब सिंपल सब्स्टिट्यूशन था। अब मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को I1 I2 की जो वैल्यूज़ हैं उनको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 है जो कि मेरे को आंसर दे देगी। तो मेरे पास आ गया 3 log e⁻x - 1 प्लस C1 = log 10y प्लस C2। अब अगेन क्योंकि मेरे को आंसर में अब 10y अपॉन समथिंग चाहिए बट 10y = 10y चाहिए मेरे को असल में तो 10 मेरे पास है तो मैं उसको छेड़ूंगा नहीं मैं लेफ्ट साइड से जो है आपका 3 log 10 e⁻x - 1 उसको राइट साइड लेके आऊँगा ठीक है। तो और जैसे राइट साइड लेके आऊँगा तो क्या मिलेगा 10y माइनस 3 log e⁻x - 1 और जो 3 था यहाँ पे वो आपको पावर में चला जाएगा तो पावर भी आ गई। अब क्योंकि जब माइनस है आपका log x माइनस log y तो log x अपन y होता है तो मैंने सिंपल x अपन y कर दिया। C2 मेरे लेफ्ट साइड आएगा तो C1 - C2 होगा C1 - C2 को मैंने log c लेट कर लिया। अब log
चलो कटता तो नहीं है, ऐसे कटना टीचर कुछ बोल देते होंगे, मतलब कटता नहीं है। अगर ऐसे आपका log c इक्वल टू log 10y अपॉन e रेज़ टू x माइनस 1 रेज़ टू 3 है, इसका मतलब ये है कि आपका जो log के अंदर जो इनपुट है फंक्शन के वो सेम होनी चाहिए। तो इसका लॉजिकल रीज़न कहता है कि c आपका 10y अपॉन ई रेज़ टू x माइनस 1 की पावर 3 होना चाहिए। आप क्या करें, सिंपल अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आप इसको इधर ले जाएं तो आपको मिल जाएगा कितना, 10y इज इक्वल टू c ई रेज़ टू x माइनस 1 होल क्यूब। क्लियर है या कोई डाउट है? तो क्वेश्चन 5 तक आपके होते हैं। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 बड़ा आसान सा, हमें क्या क्या रखा है कि डी वाई बाई डी एक्स आपका ये दे रखा है बराबर एक्स ई रेज़ टू पावर वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ई रेज़ टू पावर वाई माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, ई रेज़ टू पावर वाई अपॉन ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर। तो मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों को अलग अलग कर लिया। अब वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। अब मेरे पास यहाँ क्योंकि ऊपर डी वाई है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे डी वाई है, तो अब वाई वाली टर्म ले जाएंगे तो डी वाई अपॉन ई रेज़ टू वाई आ जाएगा और एक्स अपॉन ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स को, तो लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट किया, राइट साइड को इंटीग्रेट किया। अब ये हो गया मेरा ई रेज़ टू माइनस वाई, क्योंकि मैंने इसको I1 माना और इसको मैंने I2 माना, मतलब जो आपका लेफ्ट साइड है डी वाई अपॉन ई रेज़ टू वाई उसको मैंने I1 माना, और एक्स अपॉन ई रेज़ टू एक्स स्क्वायर डी एक्स को मैंने I2 माना। तो I1 में आपका सिंपल है ई रेज़ टू माइनस वाई रहेगा, इंटीग्रेशन करेंगे आपको क्या मिलेगा, ई रेज़ टू माइनस वाई अपॉन वाई प्लस C1। ठीक, जो आपका वेरिएबल होगा उसके जो कोफिशिएंट है उससे माइनस कर देते हैं। देन कम्स I2 आपको क्या है, एक्स अपॉन ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर पावर है, अब एक्स स्क्वायर तो मुझे चाहिए नहीं, मेरे को ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन आता है ना, एक्स स्क्वायर का तो नहीं आता, तो ई की पावर मुझे एक डिग्री 1 का बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया, उस पूरे को ही लेट कर लिया, क्या टी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लिया, 2x dx आपको dt हो गया, फिर x dx आपको dt बाई 2 हो गया, क्योंकि x dx ऊपर मेरे पास है, तो मेरे पास कितना है ई रेज़ टू पावर टी dt बाई 2, 1/2 मैंने बाहर ले लिया, ई रेज़ टू माइनस टी डी टी, ई रेज़ टू माइनस टी तो वही आपका जब पीछे था आपका ई रेज़ टू माइनस वाई वाला, तो ई रेज़ टू माइनस टी अपन माइनस 1 आ गया प्लस C2, यहाँ पे मैं कहता हूँ माइनस 1/2 ई रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C2। अब तो मैंने क्या किया, जो आपकी I1 I2 की वैल्यूज़ आई हैं उनको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर दिया, तो मैं माइनस ई रेज़ टू माइनस वाई प्लस C1 इक्वल्स टू माइनस 1/2 माइनस ई रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C2। मैंने पूरी इक्वेशन माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरा जो वाई और एक्स हैं वो टर्म्स आपके पॉजिटिव हो जाएं। तो आपको मिल गया ई रेज़ टू माइनस वाई माइनस C1 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 ई रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस C2। ठीक, अब मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया सिंपल यहाँ पे, तो मेरे को मिल गया 2 ई रेज़ टू माइनस वाई माइनस ट्वाइस ऑफ C1 इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ C2। अब मैंने कुछ नहीं किया, आपका जो कांस्टेंट था ये वाला उसको राइट साइड ले गया ताकि सारे कांस्टेंट को कंबाइन कर सके ना हम। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा ये 2 ई रेज़ टू माइनस वाई इक्वल्स टू ई रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ C1 माइनस ट्वाइस ऑफ C2। और मैंने इस दोनों पूरे को ट्वाइस ऑफ C1 माइनस ट्वाइस ऑफ C2 को मैंने इसी मान लिया, तो मेरे को क्या मिल गई, मेरी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गई, दैट इज़ 2 ई रेज़ टू माइनस वाई इक्वल्स टू ई रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C। मेरा एक जनरल इक्वेशन मिली है मेरे को कितना पर्टिकुलर केस दे रखा है आपको, कहता है व्हेन x इज इक्वल 0 y इज इक्वल 0। तो मैंने इसको दोनों वैल्यू को x 0 y 0 इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो मिल गया, क्या मिल गया मेरे को, मिला 2 ई रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस 0 प्लस C, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस C और C इज इक्वल टू 1। अब C इज इक्वल टू 1 जो मेरी जो इक्वेशन है मैं उसमें पुट कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगी, मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो मेरा आंसर है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं इसको हम, मिल गया, क्या मिल जाएगा 2 ई रेज़ टू माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक। बाकी क्वेश्चंस जो हैं उनकी वीडियो आपको फिर वही अगेन 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगी। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अभी हमने चैप्टर नंबर 11 शुरू कर रखा है, उसका चैप्टर नंबर 9 शुरू कर रखा है, और MSc का सिलेबस भी साथ चल रहा है, फंक्शनल एनालिसिस का। मोस्ट प्रोबेबली उस पर कोई नया टॉपिक भी शुरू होगा, शायद लीनियर अलजेब्रा शुरू हो जाए। बाकी देखते हैं फ्यूचर क्या प्लान्स होते हैं। तब तक के लिए राम राम जी, ख्याल रखें अपना। जय श्री राम।